हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी जो भी आईसीएससी बोर्ड के, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 6 to 10 क्लास के बच्चे हैं, उनका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 6 to 10 ऑल बोर्डेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के धीरे धीरे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। उस सीरीज में मैंने कुछ 10th के जो भी बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, उनके लिए कुछ वीडियो डाली है। मैं 8th और 9th की कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं और उनको डेली बाय डेली डाल रहा हूं। न्यू सेशन है मार्च का। उस सीरीज में मैं आप लोगों को जो पहला चैप्टर है आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th का, उसमें जो चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, उसके जो वीडियोस हैं उनको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि किसी भी जो आपका इरेशनल नंबर है, सिर्फ मैं इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूं, उसको आप जो है किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि वो नंबर इरेशनल नंबर है। सामने आपका व्हाइट बोर्ड पर चीजें दिखाई दे रही हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा कि कोई भी इरेशनल नंबर है, √2, √3, √5 है, उसको हम किस तरह से इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़िए, उसको जाकर आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर हैं या दो रेशनल नंबर हैं, एक रेशनल एक इरेशनल है, सॉरी, उन दोनों का प्लस माइनस अगर इरेशनल आ रहा है तो उसको हम लोग किस प्रकार से इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। मेरा क्या टॉपिक होने वाला है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है और एक बच्चों इरेशनल नंबर है, लेकिन खासियत क्या है कि दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर आएगा। या मान लीजिए कि इसी प्रकार से एक रेशनल है और एक इरेशनल है, दोनों का माइनस करोगे तब भी क्या आएगा आपका, अगर इरेशनल आ रहा है तो उस समय हम लोग किस तरह से देखेंगे कि प्लस भी इरेशनल आएगा और माइनस भी इरेशनल आएगा। या दो इरेशनल का प्लस है उसको इरेशनल आप कैसे दिखाओगे, या दो इरेशनल का माइनस है अगर इरेशनल आ रहा है तो उसको आप कैसे प्रूव करोगे। या एक रेशनल है उसका अगर आप बच्चों इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मान लो आपका रिजल्ट इरेशनल आ रहा है, या दो इरेशनल है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो इरेशनल आए, कुल मिला के हमारा बच्चों यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए किसी भी स्थिति में क्या नंबर आना चाहिए, आपका इरेशनल नंबर आना चाहिए। या आपने कहा कि मैं सर रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल लेना चाहता हूं, और मान लीजिए आपका रिजल्टेंट इरेशनल आए, या इरेशनल नंबर पहले हो रेशनल नंबर आपकी बाद में हो, तब भी आपका अगर रिजल्टेंट क्या है, इरेशनल आए, तो हर दशा में हम ये प्रूव करेंगे कि किस तरह से फाइनली जो आपका रिजल्ट है बच्चों वो क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर आने वाला है। इस टॉपिक पर हम लोगों के द्वारा आपके लिए क्या की जाएगी, एक डिस्कशन किया जाएगा, उसको प्रूव किया जाएगा। चलिए, मैं ये कह रहा हूं, जैसे किसी बच्चे ने कहा सर मैं रेशनल नंबर 2 लेना चाहता हूं, किसी ने कहा सर मैं इरेशनल नंबर 5 लेना चाहता हूं, तो जो 2 + √5 आएगा वो एक कैसा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर है। ये चीज हमें प्रूव करना है। या हमने माइनस लिया 2 - √5, तो ओवरऑल आपका कितना आना चाहिए, इरेशनल आए। या दो इरेशनल, आपने एक √2 लिया और एक √5 ले लिया, इनका सम हो गया, या √2 - √5 ओवरऑल इसका डिफरेंस हो गया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताऊंगा, बच्चों के दिमाग में बिल्कुल ना कंफ्यूजन हो कि √2 + √5 √7 या √2 - √5 √3, कुछ इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है वो दिमाग में आपके नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही आड वैल्यूज हैं, एक √2 और एक √5, इनका किसी भी केस तरीके से बच्चों हम लोग प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दो एक रेशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लाई हो गया मान लीजिए, या दो इरेशनल का मल्टीप्लाई √2 √3 हो गया, मान लो आपका कितना आ गया, √6 हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए इंटू तो हो जाता है लेकिन प्लस और माइनस नहीं होता। जैसे किसी के मन में क्वेश्चन सर √2 × √3 फिर √6 से हो गया, तो हाँ 2 × 3 √6 पॉसिबल है, क्योंकि रेशनल का मल्टीप्लिकेशन की यही प्रोसेस होती है। या आपने डिवाइड कर दिया 2 / √2, तो ओवरऑल इसको ऐसे लिख दीजिए 2/√2, या पहले इरेशनल √2 / 2 कर दीजिए, तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये जितने भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों जितने भी नंबर देख रहे हो आप, ये सब के सब कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, डेफिनेटली 100% इरेशनल नंबर है।
इन्हीं चीजों को मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप इनको इरेशनल प्रूव करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बस आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है कि मेरे द्वारा आपको क्या बताया जा रहा है। चलिए पहले मैं उसमें से कुछ कैटेगराइज करूंगा। मेरा टॉपिक रहेगा कि जैसे मान लीजिए 2 प्लस रूट 5 इस तरह के नंबर, 2 माइनस रूट 5 है ना, इस तरह के नंबर, या मान लीजिए 2 रूट 2 हो गया है ना, इसको तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑलरेडी डन। ठीक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये आपका डिवाइड का 2 अपॉन रूट 2 या रूट 2 अपॉन 2 इज इरेशनल नंबर, ये आपका क्वेश्चन बना। इसमें मैंने सिर्फ क्या छोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, दो इरेशनल नंबर का प्लस और दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस। इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा, चीज वही है, बस सॉल्विंग थोड़ा डिफरेंट होगी। इसको मैंने अभी क्या किया है, स्किप किया है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। बाकी सबके तरीके बिल्कुल क्या है बच्चों, सिमिलर है, बिल्कुल ही क्या है, सबके तरीके सेम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैं पिछले दिनों बता चुका हूं कि हमको किस तरह से दो किसी भी इरेशनल नंबर को हमको प्रूव किया जाता है। तो बच्चों ने कोई बात समझ में आई होगी कि कभी भी हमको इरेशनल नंबर को अगर प्रूव करना है तो हम उसको एक रेशनल नंबर मानेंगे और एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचेंगे जो रिजल्ट मैथ्स की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब वो रिजल्ट क्यों आ पाया, क्योंकि हमने किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर कह दिया है, जिसकी वजह से ये कंक्लूजन आ पाया। जो हमने इसका मतलब लेट किया कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग है, इसके वजह से ऐसा कंक्लूजन आ पाया। फिर हम लोग उस चीज को कंट्राडिक्ट करते हैं कि रेशनल को रेशनल नहीं मानना है, इसका मतलब 100% ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए मैं लेता हूं। जैसे आपने कहा कि बच्चों 2 प्लस रूट 5 को इरेशनल हमको प्रूव करना है, तो हम लेट करेंगे कि लेट या सपोज करेंगे कि इज ए रेशनल नंबर। ये नंबर आपका कैसे है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर बच्चों, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, आपकी जो डिफिनीशन है रेशनल नंबर की, वो क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 प्लस रूट 5 को वी कैन रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसमें हम लोग क्यू नॉन जीरो है। ठीक है, और इनका जो एचसीएफ है पी और क्यू का बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, या पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, मैं ये पहले ही बता चुका हूं। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये आपका नंबर बच्चों रेशनल है, क्योंकि आपने इसको रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। ये भी नंबर आपका बच्चों क्या है, रेशनल है, आपको दिख रहा होगा। जो रेशनल पार्ट है उसको एक साइड ले लेना है। जैसे अगर स्क्वायर रूट 5 देखें आप, तो आप कहोगे कि सर पी बाई क्यू माइनस 2 आ रहा है। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो p माइनस 2q अपॉन 2 आ जाएगा। देखिए सॉरी q आ जाएगा, p माइनस 2q अपॉन q आ जाएगा। बच्चों का दिमाग में होगा कैसे, मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। इसका बच्चों q एलसीएम आएगा, ये नीचे 1 होगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो p माइनस 1 को q में डिवाइड करो, q आएगा, ये 2q हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट बच्चों 5 की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, स्क्वायर रूट 5 की, p माइनस 2q डिवाइडेड बाई q। अच्छा, ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि सर ये नंबर हमारा इरेशनल होने वाला है और ये नंबर हमारा कैसा होने वाला है बच्चों, रेशनल होने वाला है। क्यों, आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर p माइनस क्यू, p अपॉन क्यू रेशनल है, q रेशनल है, और अगर दो रेशनल नंबर को हम लोग माइनस करते हैं तो 100% हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, रेशनल नंबर आने वाला है। किसी भी एंगल से हम लोग इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। तो उस केस में ये हमारा रिजल्ट रेशनल है, ये इरेशनल है। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो कंक्लूजन है रेशनल नंबर मानने की वजह से क्या निकल के आया है, वो ये कह रहा है कि अगर आप एक इरेशनल ले और दूसरा एक रेशनल ले तो दोनों आपस में इक्वल है। बताओ कभी भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक इरेशनल है उसका अपोजिट रेशनल है, दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? ऐसा कभी भी दुनिया में नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल सिर्फ इस वजह से हो पाया कि आपका जो ये नंबर 2 प्लस रूट 5 एक इरेशनल नंबर था, उसको आपने क्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया है। यही चीज को हम लोग नीचे हर क्वेश्चन में लिखेंगे, मैं एक में लिखना आपको बता देता हूं। ठीक है, दिस रिजल्ट shows that irrational number is equal to rational number। ठीक है, which can never true,
दिस रिजल्ट कम्स ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, दिस रिजल्ट कम ड्यू टू बच्चों रॉन्ग एजम्पशन। हमने रॉन्ग क्या एजम्पशन किया, दैट 2 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर विच इज रॉन्ग, जो कि क्या है आपका गलत है। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन अब हम लोग इस चीज का क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब इसको कहते हैं बच्चों इसके अपोजिट बोलना। जैसे आप लोग अपोजिट कहते हैं सिंपल वर्ड में, तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट कहना, उल्टा कहना। तो सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन 2 प्लस रूट 5 कैन नेवर बी ए रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब एक ऐसा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप ध्यान से इस चीज को पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सी लाइन मेरे द्वारा लिखी गई है कि दिस रिजल्ट शोज, ये रिजल्ट दिखाता है कि एक इरेशनल नंबर को आपने रेशनल नंबर के इक्वल कर दिया, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। दिस रिजल्ट कम, ये रिजल्ट इसलिए आया ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने रॉन्ग एज्यूम किया दैट कि 2 प्लस रूट 5 एक रेशनल नंबर है, जो कि गलत है। सो बाय कंट्राडिक्शन, तो हम लोग कंट्राडिक्शन मैंने बताया कि इसके अगेंस्ट हम लोग बोल रहे हैं कि 2 प्लस रूट 5 कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 प्लस रूट 5 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ध्यान रखना है, ठीक है, हर बार हमें यही करना है। जैसे हर एक क्वेश्चन में जितने भी मैंने नीचे लिखे थे सबका तरीका यही होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं एक माइनस का भी शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे हमें 2 प्लस रूट माइनस 5 दिखाना है, तो इसको बच्चों हम लोग पी अपान क्यू मान लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर रूट 5 को हम लोग इधर भेजेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस पी अपान क्यू, ये स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू क्यू, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2q माइनस पी। सेम रिजल्ट, ये इरेशनल हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। बाकी नीचे यही चीज लिखना है। अगर मान लीजिए आपने इनटू में लिया 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू क्या दिखाया, पी अपान क्यू मल्टीप्लीकेशन वाला, इसको एक तरफ लिखना है रूट 2, इसको इधर फ्री कर देना है पी अपान 2q। कुल मिलाकर जो हमारा एक पार्ट इरेशनल रखना है और एक पार्ट हमारा क्या हाल में रेशनल रखना है। इसी तरह डिवाइड वाला अगर लेना है, मान लो 2 अपान रूट 2 इक्वल टू पी अपान क्यू है, यहाँ से अगर हम रूट 2 निकालना चाहें तो क्रॉस इनटू करना पड़ेगा, 2q इज इक्वल टू रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई बच्चों p हो जाएगा। तो यहाँ से रूट 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2q अपान p आ जाएगी। ये आपका रिजल्ट इरेशनल नंबर आ गया, ये रिजल्ट आपका क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। सब जगह जहां पर भी आपका रॉन्ग एजम्पशन है, एक तरफ इरेशनल आएगा सम और डिफरेंस में, और एक तरफ क्या आएगा रेशनल आएगा। यही चीजें हमारी क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी, जो कि हर बार हमें कंट्राडिक्ट करेंगे कि ऐसा इसलिए आया कि हमने जो सही चीज थी उसको हमने क्या मान लिया है, गलत मान लिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन है, जहां पे आपने देखा कि जब हमारा दो इरेशनल नंबर का प्लस दो इरेशनल नंबर का माइनस करने पर बच्चों इरेशनल आता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अभी मैं आपको काउंटर एग्जांपल दूंगा, जहां आप इस चीज को बहुत जल्द देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारा दो इरेशनल को प्लस करने पर रेशनल भी आता है, दो इरेशनल को माइनस करने पर भी रेशनल आता है, दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पर भी रेशनल आता है। इस वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि जहां कहीं पर भी दो इरेशनल का प्लस इरेशनल आए या दो इरेशनल का माइनस करने पर इरेशनल आए, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको भी मैं बता देता हूं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव करो, ठीक है, आपका आ गया प्रूव करो कि रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यही था हमारा क्वेश्चन। या यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, या कोई दूसरे आप नंबर ले सकते हैं, रूट 3 माइनस रूट 7। ठीक है, बस ओवरऑल 100% इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए बच्चों, इरेशनल आना चाहिए। ठीक है, तरीका हमारा वही है कि लेट करेंगे, जिसको भी हमें प्रूव करना है। रूट 2 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर हमें लेना है। अगर ये रेशनल नंबर है तो रूट 2 प्लस रूट 5 कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ द पी अपान क्यू, जहां पे क्यू हमारा बच्चों नॉन जीरो है, पी एंड क्यू आर
को प्राइम नंबर, वहां पे ये पी और क्यू कैसे नंबर्स लेना है, को प्राइम नंबर से लेना है। चलिए अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनकी थोड़ा सॉल्विंग है, इसी वजह से मैंने बताया था कि कुछ अलग से नहीं है, जहां पर दोनों में स्क्वायर रूट लगा रहेगा वहां पे आपको क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग कर देना है बच्चों। क्या कर देना है बच्चों, स्क्वायरिंग कर देना है दोनों ही केस में, चाहे ये होगा चाहे आपका ये होगा। यहाँ पर भी अगर आप लिखोगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग लिखेंगे पी वाई क्यू, और देन नेक्स्ट स्टेप में जैसे इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं आपके लिए, देख पा रहे होंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पर बच्चों इसका भी हमको स्क्वायर करना है। रूट 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई क्यू का होल स्क्वायर, हमें स्क्वायरिंग कर देना है। ओके चलिए यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो आप कहोगे सर मैं बहुत बार देख चुका हूं बच्चों को कि जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बोलता हूं तो बच्चा क्या लिखेगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस स्टेप के बाद इस स्टेप को लिखना बच्चे इतना मिस्टेक करते हैं कि मैं विगत पिछले 10 से 12 साल से पढ़ा रहा हूं, बस उनको यही चीज नहीं समझ में आती कि अगर ये चीज लिखा है तो इसको ये लिख देंगे। बच्चों यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगना होता है, जहां पे 2 के प्लस का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बच्चों अगला टर्म 2ab हमको लिखना पड़ता है, वरना ये जो हमारा एक्सपेंशन है दैट्स वन इज द रॉन्ग एक्सपेंशन। ध्यान रखना है इज इक्वल टू, इसको करोगे तो p का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, q स्क्वायर नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको सॉल्विंग में ध्यान रखना है, जैसे रूट 2 का स्क्वायर है तो मैं इनटू का बता चुका हूं, इसका क्या मतलब है बच्चों, इसी का इसी में 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार इंटू करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो रूट 4 हो जाएगा, जिसका सिंपल मतलब क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो कुल मिला के मैं ये हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि जब सेम का सेम में इरेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आप स्क्वायर रूट खत्म कर दीजिए। रूट 2 का स्क्वायर है तो रूट खत्म कर दो 2, 5 का स्क्वायर है 5 खत्म कर दो 2, 2 5 जा कितना कर दो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस बच्चों 2 रूट 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। अब फिर वही हमें कैलकुलेशन करना है, इस चीज को इधर भेजना है, तो 2 स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 रूट 10 इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लीजिए क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 7 क्यू स्क्वायर। आपको पता होगा इसको डिवाइड कर देंगे 1 आएगा, 1 का पी स्क्वायर में इंटू करेंगे, पी स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का क्यू स्क्वायर में डिवीजन क्यू स्क्वायर का 7 में इंटू 7 क्यू स्क्वायर। ये बच्चों कितना आ जाएगा आपका थोड़ा सा अभी भी हम इसको इधर भेजेंगे, हमको इधर पूरी तरह से क्या रखना है, इरेशनल नंबर रखना है। ये बच्चों कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू आ जाएगी हमारी पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। ये आपका पूरी तरह से जो रिजल्ट दिखा वो क्या दिखा बच्चों, रेशनल नंबर दिखा, और ये रिजल्ट पूरी तरह से बच्चों क्या दिखा आपका, इरेशनल नंबर दिखा। अब बाकी की चीजें मैं पिछले क्वेश्चन में लिख दिया हूं, लिख भी चुका हूं कि ये रिजल्ट एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर दोनों इक्वल दिखा रहा है। ऐसा किस लिए हो रहा है, ये सब रॉन्ग असम्पशन की वजह से हो रहा है कि आपने एक इरेशनल नंबर को क्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया है, जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट क्या होगा, गलत हो गया। अगर हम ऐसा नहीं लेट करेंगे उसको इरेशनल कहेंगे तो कभी भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर उसका भी एक्सपेंशन है, बगल में मैंने स्क्वायर रूट 3 माइनस रूट 7 का छोड़ रखा है, उसको भी मैं करा देता हूं आपको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट चीज इसमें नहीं है, ये बात सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो उसमें हम लोग बच्चों क्या लगाएंगे, आप समझ रहे होंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बच्चों क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 a की जगह रूट 3 है, b की जगह रूट 7 है, बराबर p स्क्वायर इस बार क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 7 का स्क्वायर 7, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 रूट 21 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इसको इधर भेज दूंगा और इसको बच्चों इधर भेज दूंगा। ठीक है, जैसे कि माइनस जो है मेरे लिए जो परेशानी का विषय है वो खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस बच्चों
पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 में स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। इसका मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 क्यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 21 हो जाएगा। अब हम इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे, 10 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपन ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो जो ये रिजल्ट आएगा आपका वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये रेशनल हो जाएगा। ओके, और ये रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा बच्चों इधर का इरेशनल हो जाएगा। बाकी आगे आप लोग एक्सपर्ट हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, आप किस तरह से इसके आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, एक इरेशनल एक रेशनल के इक्वल हुआ, एक रेशनल इरेशनल के इक्वल हुआ। ऐसा किस लिए हो पाया, क्योंकि हमने चीजों को क्या किया रॉन्ग ज्यूम किया। अगर हम लोग रॉन्ग ज्यूम ना करते तो कभी भी रिजल्ट आने वाला नहीं था, इसलिए हमें रॉन्ग ज्यूम नहीं करना है। जो इरेशनल है उसको इरेशनल ही रखना है, जो रेशनल है उसको बच्चों रेशनल रखना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारे किसी भी नंबर्स को जहां पर 2 का प्लस या 2 का माइनस इंटू डिवाइड ओवरऑल मैंने दिखाया एक सीरीज कि हर बार आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है इरेशनल नंबर आने वाला है। और उसको हम लोगों ने किस तरह से इरेशनल नंबर बकायदे क्या किया प्रूव किया, ये चीज मेरे द्वारा आपको बताई गई। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि हमको आगे क्या करने की जरूरत है ना, हमारा क्या टॉपिक होने वाला है अगला टॉपिक इसके बाद। क्योंकि मैं डेली बाय डेली बता ही दिया हूँ कि जैसे स्कूलों में जो सिलेबस है आपका बिल्कुल एकेडमिक पैटर्न पर मैं डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करूंगा और साथ में एक्सरसाइज भी कराऊंगा। आप घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, अगर 9th क्लास के बच्चे हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको कहीं पर भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस पर्टिकुलर एक समय पर चीजों को टारगेट करना है। डेली बाय डेली मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिससे कि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, अब मेरा टॉपिक होने वाला है टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। पीछे हो चुका है ये टॉपिक आप लोगों के क्लास 8th में। ठीक है, ये क्लास 8th का टॉपिक है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हम लोग किस प्रकार से दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर a अपॉन b है फॉर एग्जांपल, एक c अपॉन d है बच्चों, इसके बीच कितनी रेशनल नंबर होती हैं, क्या लिखा है बताओ, सबको पता होगा इनफाइनाइट। ठीक है, आपसे कितनी भी पूछा जा सकता है 2 4 6 8 10 12 15, बस होती कितनी है इनफाइनाइट। तो मैं वो तरीका आपको बता देता हूं, आप एक बार समझ जाएंगे, फिर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। जैसे आपके पास एक नंबर है 1.5, एक डाइजेस्ट 2/3, इसके बीच आपसे कहा कि कुछ रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करो। देख पा रहे होंगे कि दोनों ही नंबर कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, आपका तरीका क्या होगा कि जैसे इसके बीच का पहले पता चले एग्जैक्ट, तो आपको दोनों को प्लस करके बच्चों हाफ कर देना है। मैंने क्या बताया, ऐड बोथ रेशनल नंबर देन डिवाइडेड बाय 2। ऐड बोथ रेशनल नंबर देन डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करके आपको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए करिए, 1/5 प्लस माइनस 2/3, दोनों को प्लस किए और फिर इसके बाद इसको 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सॉल्व करिए, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा एलसीएम, ये 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस 3 5 जा हो जाएगा, तो 5 इंटू माइनस 2 10 हो जाएगा और ये अपान में कितना जाएगा 2 आ जाएगा। 3 माइनस 10 आप प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 10 अपान 15 अपान बच्चों 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 7/15/2। अब कुछ बच्चों को ये चीज सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत हो रही होगी, ये क्या लिख रहे हैं। तो आपको जो ये बड़ी वाली बटा वाली लाइन है इसको आपको मेन फोकस करना रहता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसको आपको फोकस करना है। ठीक है, इसको आपको फोकस करना है। इसमें क्या फोकस करना है,
इस लाइन से एक रेशनल नंबर ऊपर लिखी हो और एक रेशनल नंबर नीचे लिखी हो। अब आप कहोगे कि सर ऊपर तो पूरी रेशनल नंबर लिखी है लेकिन नीचे है नहीं लिखी, दिख रही है बच्चों। इसके नीचे आपको क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। और देन एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई या मीन का मल्टीप्लाई। तो अब अगर आप एक्सट्रीम का मीन का करोगे तो आप कहोगे सर -7/30 आ गई। यस बच्चों, यही -7/30 इन दोनों के बीच की एक रेशनल नंबर निकली। कितनी निकली? एक रेशनल नंबर। अब देखिए दूसरा तो क्या तरीका होगा, आपको अब इसको और इसको बच्चों प्लस करके हाफ कर देना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जिसपे मैंने टिक किया है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका सॉल्विंग होगी, इसका कैलकुलेशन होगा, वो एक रेशनल नंबर यहाँ पे आ जाएगी और इसका कैलकुलेशन होगा जो -7/30 प्लस -2/3 और डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दूंगा, एक रेशनल नंबर आपकी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ओके, इसकी सॉल्विंग जो आएगी ये डब्बा है, ये लिखा है, और इसकी सॉल्विंग आपका क्या है, सर्कल है। 3 निकल गए। अब फिर आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसके बीच एक आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करते हो फिर इसके बीच आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो फिर इसके बीच आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो फिर इसके बीच आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो ये सारे रेशनल नंबर हैं वो 1/5 और -2/3 के कहां पर है, बीच में है। और ये प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों रुकने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है। आप इसको जितना आगे बढ़ाते जाओगे उतना ही आगे स्टेप बाय स्टेप ये चलती जाएगी। इसी वजह से हम लोगों के द्वारा बोला गया, कंक्लूड किया गया कि अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं तो आप उनके बीच मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यही चीज मैं आगे भी सिखाऊंगा कि अगर आपके पास 2 इरेशनल नंबर हैं तो आप उनके बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इरेशनल नंबर के बीच आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे अगला जो आपका टॉपिक होने वाला है उस पर चीजों के बारे में बात करूंगा, है ना। तो उसको हम लोग देखें। क्या हमारा जो वीडियो का टाइम है, ठीक है, लगभग 30 मिनट की वीडियो कंप्लीट होती हुई है। तो मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, अपने जो भी 9th क्लास के आईसीएसई बोर्ड के बच्चे मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं, क्या उनको ये बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं या इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है, और ये मुझे कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में कौन सी बुक फॉलो हो रही है। मेरे द्वारा सेलिना पब्लिकेशन और एमएल अग्रवाल और दास गुप्ता, इन 2-3 बुकों का कॉम्बिनेशन लेके चला जा रहा है, जो कि एक अच्छी बुक्स मानी जाती हैं, अच्छा लेवल है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके स्कूल में कोई बुक चल रही है और आईसीएसई बोर्ड आप पढ़ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये बुक चल रही है और ये टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि हाँ बच्चे इस वीडियोस को पूरा बिना स्किप किए हुए देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं और उनमें ये सुधार करने की जरूरत है। मैं बस आपसे एक ही बात ये चीज बोलूंगा और मुझे आपको इसके अलावा कोई भी प्रकार की और कुछ नहीं कहना है कि अगर कुछ चीजें अगर छूट रही है तो आप वो बता सकते हैं, और खासकर ये बता सकते हैं कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कितने % चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कि क्या सुधार करने की जरूरत है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।